नमस्कार, वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम भारत के भौतिक विभाजन, इसके प्राकृतिक भूभाग की बात करेंगे। किस तरीके से भारत जो इसकी आज की स्थिति है, यहाँ तक ये कैसे पहुंचा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के फलस्वरूप भारत किस तरीके से उत्तर की ओर खिसका और किसका ये पहले भाग था, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय भूभाग एक समय गोंडवाना लैंड का भाग था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके हिसाब से व्याख्या होती है कि जो पूरी पृथ्वी थी, जितने भी आज महाद्वीप है, वो सब पहले इकट्ठे थे, यानी एक ही जगह पर थे। धीरे धीरे समय अंतराल के साथ वो सब एक दूसरे से दूर होते गए, खिसकते गए और आज जो महाद्वीपों की स्थिति है और उस स्थिति में पहुंचे। पहले वो सब एक साथ थे तो उस भूभाग को पेंजिया बोलते थे और उसके चारों ओर पानी था जिसको पैंथालासा बोलते थे। ये जर्मन के एक वैज्ञानिक हुए अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसी सिद्धांत में ये व्याख्या है कि भारत पहले गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसमें आज का प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका का क्षेत्र शामिल था। मध्य मेसोजोइक काल यानी जुरासिक पीरियड, जो कि आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व था, उसमें गोंडवाना लैंड कई टुकड़ों में टूट गया और जो भारतीय प्लेट थी वो उत्तर की ओर खिसक गई और गोंडवाना लैंड से अलग हो गई। ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं 71 मिलियन साल पहले ये स्थिति थी, फिर 55 मिलियन साल पहले ये स्थिति, 38 मिलियन साल पहले ये स्थिति, 10 मिलियन साल पहले ये स्थिति। तो आज की जो स्थिति है भारत की, वो 10 मिलियन साल के अंतराल के बाद ही यहाँ तक पहुँच पाया है भारत। ठीक है, यानी मेडागास्कर का जो क्षेत्र है अफ्रीका से लगा हुआ, उससे खिसक करके भारत जो आज की भूमध्य रेखा है उससे भी ऊपर की तरफ आ गया है। अब ऊपर खिसकने से क्या हुआ, जब ये ऊपर खिसका तो जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। उस टेथिस सागर का जो मलबा था वो ऊपर उठ गया। दोनों के बीच में जब आपस में टकराव हुआ तो टकराव के कारण बीच का जो सेडिमेंट था, जो भी मलबा था, जो भी कंकड़ पत्थर, जो भी सारी चीज़ें थी वो ऊपर उठ गए और उस टेथिस सागर के मलबे से आज का हिमालय बना। ये आप देख सकते हैं आज के हिमालय पर्वत। हिमालय चूंकि एक नवीन वलित पर्वत इसको इसीलिए बोलते हैं, मतलब न्यू फोल्डेड माउंटेन, अभी हाल ही में बना हुआ है नया नया, इसलिए आप देख सकते हैं कि हिमालय के जितना भी क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है, उसमें भूस्खलन की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, उसमें भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पूरा हिमालय क्षेत्र टेथिस सागर के मलबे से बना हुआ। हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी ऊंची चोटियाँ बनी, गहरी घाटियाँ बनी और यहीं से नीचे की तरफ बहने वाली तीव्रगामी बहुत सारी नदियां हैं। और इसके तराई वाली क्षेत्र की बात करें तो इसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जैसे उत्तराखंड का जो तराई वाला रीजन है। टेथिस सागर के ऊपर उठने और प्रायद्वीप भाग के उत्तरी हिस्से के धंस जाने के फलस्वरूप बड़े बेसिन का निर्माण हुआ, जो समय के साथ हिमालयी नदियों द्वारा गाद या तलछटी जमाव द्वारा भर गया, जिससे विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ, टेथिस सागर जब ऊपर उठा तो उस स्थान पर एक तरीके से गड्ढा बन गया। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बड़ा सा बहुत बड़े भूभाग में एक गड्ढे जैसी स्थिति बन गई और ऊपर से हिमालय से जो भी नदियां आ रही, उन नदियों ने बहुत सारा अवसाद, तलछटी जमाव, उस सब को लाते गए और उस स्थान पर डिपॉजिट करते गए। अब वो सारा डिपॉजिट होते होते धीरे धीरे कई सालों, लाखों वर्ष बाद, कई मिलियन वर्ष के बाद वो जो भूभाग था, जिससे जो टेथिस सागर का भूभाग था, वो धीरे धीरे उत्तरी मैदान में कन्वर्ट हो गया। आप इस चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक जो नदियों ने उसको भरा होगा। हालांकि एक सिर्फ समझने के लिए ही। भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो भारत का प्रायद्वीप भारत की बात करें तो ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत का एक प्राचीन भूभाग है। जैसे मैंने अभी बात करी, हिमालय का जो भूभाग है तो अभी बना हुआ एक तरीके से नवीन वलित पर्वत, इसलिए भी बोलते हैं हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो प्रायद्वीप का क्षेत्र है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ, इसलिए बहुत ही मजबूत है, स्थिर है और बहुत समय पहले का बना हुआ है। और इसी का जो विस्तार है, इसी प्रायद्वीप पठार का विस्तार मेघालय का पठार भी है और ये मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार से मालदा एक भ्रंश है, फॉल्ट है, उससे अलग होता है। बात करें पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट का निर्माण, ये भी जो पश्चिमी हिस्सा है प्रायद्वीप भारत का, उसमें धसाव के कारण हुआ। ये देख सकते हैं इस चित्र में जो काला काला हिस्सा बना हुआ है, ये पश्चिमी तट का हिस्सा है जो कि धसाव के फलस्वरूप बना।
भारतीय भूभाग की भौतिक संरचना में भिन्नताओं के कारण इसको 4 प्राकृतिक भागों में बाँटा जाता है। एक है उत्तरी पर्वत। भारतीय भूभाग की भौतिक संरचना की बात करें तो इसमें अलग-अलग भिन्नताओं के कारण इसको 4 प्राकृतिक भूभागों में बाँटा जाता है। पहला है उत्तरी पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, 3 उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार और 4 है तटीय मैदान और द्वीप। यानी ऊपर का जो हिस्सा है उत्तरी मैदान में आता है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में आता है, उसके बीच वाला मैदान, फिर नीचे वाला प्रायद्वीपीय पठार, उससे नीचे साइड वाला और जो द्वीप वाला इलाका, ये मेन 4 डिवीज़न है भारत के भूभाग के विभाजन के। इसके अलावा 6 और तरीके से भी इसकी आकृतियों को बाँटा जा सकता है। जैसे उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, भारतीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप। इसमें आप देख समझ सकते हैं ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी तटीय हिस्सा है, कोस्टल वाला रीजन है वेस्टर्न घाट का, और ऊपर ये हिमालय वाला रीजन है, और इसके अलावा ये आइलैंड है इधर अंडमान और निकोबार वाला, और बीच वाला जो हिस्सा है ये प्रायद्वीप वाला हिस्सा है। तो ये थे भारत के विभाजन, भौतिक विभाजन की स्थिति कि कितने तरीके से उसको विभाजित किया जाता है, कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और प्रायद्वीप पठार या तराई वाला क्षेत्र ये सब कैसे बनाएं, इस सब के बारे में हमने बात की। बाकी की चर्चा कल करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।